वैसे तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी क्वांटम फिजिक्स की देन है, चाहे वो स्मार्टफोन हो जाए, एलईडी बल्ब हो जाए या फिर हो जाए लेज़र लाइट, डेस्कटॉप कंप्यूटर, सारी की सारी क्वांटम फिजिक्स की ही देन है। लेकिन हम अब तक ऐसे कंप्यूटर्स नहीं बना पाए हैं जो कि हों क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम फिजिक्स पर बेस्ड हों और हमारे काम को विद इन सेकेंड्स पूरा कर दें। लेकिन हम इस फील्ड में बहुत ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों, क्योंकि गूगल ने अचीव कर लिया क्वांटम सुपरमेसी। गूगल ने एक दावा किया है कि क्वांटम सुपरमेसी, क्वांटम कंप्यूटर्स बना लिए गए हैं और जो काम एक सुपर कंप्यूटर आज का 10,000 सालों में करेगा वो क्वांटम कंप्यूटर 300 सेकंड में कर देगा, 200 सेकंड में कर देगा। मतलब कि हमारे काम को बहुत ही शॉर्ट टर्म में कर देगा। एक एग्जांपल से आप समझिए कि जो काम हमारा कंप्यूटर 10,000 साल लेता है उस काम को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट लगेंगे। तो क्या है क्वांटम कंप्यूटर, क्या है क्वांटम फिजिक्स, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं और आप सभी को मैं ले चलता हूँ क्वांटम फिजिक्स के एक नए सफ़र पर। तो चलिए तैयार हो जाइए। क्वांटम कंप्यूटर्स क्या है और क्या है क्वांटम सुपरमेसी। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर्स जो होते हैं ना वो हमारे रेगुलर कंप्यूटर से अलग होते हैं। हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स जो होते हैं वो बिट्स का यूज़ करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि बिट्स सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी यूनिट है स्टोरेज की। जैसे कि रजिस्टर होता है, रजिस्टर में बिट्स होते हैं और हमारे आज के कंप्यूटर सिर्फ इन्हीं बिट्स को समझते हैं, मतलब कि 0 और 1 को समझते हैं। 0 और 1 के अलावा इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। 0 का मतलब होता है ऑफ स्टेट और 1 का मतलब होता है ऑन स्टेट, और हमारा कंप्यूटर इन्हीं को समझकर इसी फंक्शन पर काम करता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स के काम करने की फंक्शनैलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। ये 0 और 1 को एक साथ समझ सकता है और इन्हें मैनिपुलेट भी कर सकता है। चलिए एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक कॉइन है, एक सिक्का है। अगर आप इसे राउंड राउंड घुमाते हैं तो या फिर प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो हमारे आजकल के कंप्यूटर पे वही समझते हैं, या फिर 0 समझेंगे या फिर 1 को समझेंगे, दोनों को एक साथ नहीं। वहीं क्वांटम कंप्यूटर्स दोनों को एक साथ समझ सकते हैं, दोनों को एक साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा इफ़ और एल्स स्टेटमेंट को। मान लीजिए कि इफ़ और एल्स स्टेटमेंट ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारा कंप्यूटर पहले इफ़ कंडीशन को चेक करेगा, उसके बाद ही एल्स वाली कंडीशन पर जाएगा। दोनों को एक साथ नहीं चेक कर सकता, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो सिक्के के दोनों पहलू को एक साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं और एक साथ रिजल्ट दे सकते हैं। तो ऐसे में हमारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा, जिसकी वजह से हो जाता है क्वांटम कंप्यूटर एक सुपर फास्ट कंप्यूटर। तो अभी गूगल ने दावा किया है कि उन्होंने ऐसे क्वांटम सुपरमेसी अचीव कर लिए, यानी कि ऐसे क्वांटम कंप्यूटर्स बना लिए हैं जो कि उस काम को सिर्फ 200 सेकंड में कर देंगे, जिस काम को करने के लिए मॉडर्न सुपर कंप्यूटर 10,000 साल लेंगे। तो है नहीं ये कमाल की बात। आप 200 सेकंड में बहुत ही बड़े काम को, जो कि हमारे सुपर कंप्यूटर्स आज के कर सकते हैं 10,000 साल में, हम उसे अचीव कर सकते हैं सिर्फ 200 सेकंड में। तो ये है क्वांटम कंप्यूटर्स की ताकत। बेसिकली क्वांटम फिजिक्स उन चीज़ों से डील करता है जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे कि हमारे एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, इन सब चीज़ों को डील करता है और इसीलिए क्वांटम फिजिक्स थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी हो जाती है। लेकिन हमारे आने वाले टाइम में क्वांटम फिजिक्स की ही दुनिया है और आने वाले टाइम में क्वांटम कंप्यूटर्स ही चलेंगे, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स ही रिलायबल हैं और बहुत ही फास्ट हैं। इस समय IBM, इंटेल, गूगल सारी इस पर रिसर्च कर रही है और करोड़ों पैसे खर्च कर रही हैं क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए। तो देखते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स, वैसे हमारे काम तो नहीं आएगा क्योंकि ये छोटे छोटे डेटा और छोटे छोटे काम करने के लिए नहीं बना है। ये बहुत ही बड़े डेटा सेंटर्स को, बहुत ही बड़े बड़े इन्फॉर्मेशन को एक साथ कंपाइल करने के लिए बना हुआ है। एग्जाम्पल ले लीजिए, कुछ दिन पहले ब्लैक होल की इमेज एक सामने आई थी जो कि लाखों GB की थी। तो उसको प्रोसेस करने में एक सुपर कंप्यूटर का कितना टाइम लगा होगा। अगर हम वही यूज़ करती है क्वांटम कंप्यूटर तो विद इन सेकेंड्स इसे प्रोसेस करके दे देता आउटपुट। तो यहाँ पर काम आएगा क्वांटम कंप्यूटर्स। वैसे अगर एक कंपैरिजन देखा जाए क्वांटम कंप्यूटर्स से, तो जो हमारे यूजुअल लैपटॉप्स होते हैं उनसे ये लाखों करोड़ों गुना फास्ट होता है क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स पर बेस्ड होता है। मैंने जैसा कि आपको बता ही दिया कि क्यूबिट्स होते हैं 0 और 1 एक साथ, दो एक साथ समझ सकता है और उन पर काम भी एक साथ कर सकता है। वैसे तो क्वांटम कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी ये इनिशियल फेज पर और रिसर्च इस पर चल रही है, लेकिन आने वाला टाइम क्वांटम जगत का ही है, क्वांटम कंप्यूटर्स का ही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होते हैं। अगर आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं एक अगली और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।